विवाह के हर एक मंत्र के साथ लाल जोड़े में लिपटी नीमा का रोम रोम रोमांचित हो रहा था। उसके भविष्य के सपने पूरे होने की उम्मीद जो जाग रही थी, वो यही तो ख्वाब देखा करती थी कि हर लड़की की तरह उसके भी सपनों का राजकुमार एक दिन आएगा और उसे अपने साथ नई दुनिया में ले जाएगा, जहाँ खुशियां ही खुशियां होगी। वो अपनी जिंदगी अपने मन से जी सकेगी। पहली नज़र में ही नीरज उसे अच्छे लगे थे। नीरज का परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास उसको पहली मुलाकात में ही हो गया था। नीमा ने मन को यही बात रोमांचित कर रही थी कि जो इंसान अपनी माँ बहनों का इतना ध्यान रखता है, इतना केयरिंग नेचर का है, वो अपनी पत्नी यानी मेरा भी खूब ध्यान रखेगा, मेरी हर ज़रूरत, हर इच्छा को पूरा करेगा। माता-पिता के घर में आर्थिक तंगी के कारण जो इच्छाएँ दबी रह गई, वो अब शादी के बाद पूरी हो जाएगी। नीरज बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता है। उसे अभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी और हर 5 साल बाद उसकी पोस्टिंग अलग-अलग शहर में होती है, तो नई-नई जगह घूमना-फिरना भी होता रहेगा। अपनी माँ की तरह एक-एक पैसे के लिए अपनी हर ख्वाहिश का गला नहीं घोटना पड़ेगा। वो जब अपनी शादीशुदा सहेलियों को अपने पति के साथ घूमते हुए देखती, कभी किसी मॉल में तो कभी सिनेमा हॉल में, तो उसका भी मन करता कि उसे भी ऐसा ही पति मिले जो उसकी सब ख्वाहिशें पूरी कर सके। नीरज ऐसे ही लगे थे उसे शादी से पहले हुई कुछ मुलाकातों में। वो शादी के बाद हनीमून के ख्वाब देख रही थी। वो खुद को नीरज के साथ ठंडी-ठंडी वादियों के पास बैठी, उसके कंधे पर सिर रखे देखती। रेतीला राजस्थान जहाँ इतिहास की ढेरों प्रेम कहानियाँ पनपी है, उसे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता। कभी सोचती एक नारियल पानी से 2 पाइप लगा हम दोनों एक साथ नारियल पानी पीते हुए कितने रोमांटिक लगेंगे। किसी लग्ज़री होटल में कैंडल लाइट डिनर करते हुए कितना मज़ा आएगा। हमेशा अपनी माँ और भाई-बहनों के बारे में ही सोचती रही। उनकी हर ज़रूरत पूरी करती रही। कभी अपने बारे में नहीं सोचा। फ़िल्मों के हीरो की तरह ही तो नीरज उसे लग रहा था पहली ही नज़र में। वो हकीकत के धरातल से दूर फ़िल्मी दुनिया में खो गई थी अपनी कल्पनाओं में। नीमा नीरज सिंह के साथ प्रेम सागर के गोते लगा रही थी। शादी की सभी रस्में पूरी और हुई और फिर उसकी विदाई के बाद वो नए घर, नए लोगों के बीच फिर से रस्मों-रिवाज़ों को निभाते हुए बुरी तरह से थक गई थी। नीरज की माँ जो व्हील चेयर पर बैठी दूर से ही उसे देख आशीर्वाद दे रही थी। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, पर नीमा उन्हें ऐसी हालत में देखकर अपने भविष्य की चिंता में डूब गई। उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त था। उसके आस-पास उनके रिश्तेदार खड़े थे, जिसकी फुसफुसाहट की आवाज़ें नीमा के कानों का पर्दा फाड़ रही थी। "बहुरिया बड़ी सुंदर है, पर क्या नीरज की माँ की सेवा करेगी? हमें तो न लगे है जिज्जी। नए ज़माने की लड़की है, कल को दफ्तर जाने की ज़िद करेगी। नर्स के भरोसे ही नीरज की माँ को ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। ना जिज्जी, खर्चीली होवेगी तो नर्स को भी हटा दे और किसी वृद्ध आश्रम में भेज दे। अरे अम्मा, अरे हमारा नीरज श्रवण कुमार है, माँ की बड़ी सेवा करता है। मौत के मुँह से बचा लिया उसने अपनी माँ को। नर्स के भरोसे सारा दिन ना रहना पड़े तो तभी तो शादी की है कि बहुरिया माँ की देखभाल करेगी। उसकी ननदें उसे घेरे बैठी थी। आस-पड़ोस की औरतें मुँह दिखाई के लिए आई हुई थी। घूंघट डाले, गर्दन झुकाए-झुकाए गर्दन दुखने लगी थी। सिर दर्द से फटा जा रहा था। गर्मी में इस भारी लहंगे और गहनों से उसका दम घुटने को था। अब उसकी इच्छा हो रही थी कि बस अब अपने बेडरूम में जाए और यह भारी कपड़े और गहनों को उतार कुछ हल्का पहने। उसकी सहेली ने उसे एक बड़ी प्यारी सी नाइटी लाल नाइटी देते हुए कहा था, "यार, इसमें तू बड़ी सेक्सी लगेगी और जीजू तेरे रंग रूप को देखकर तुझ पर मोहित हो जाएँगे, सबको भूल जाएँगे और तेरे आगोश में समा जाएँगे।" उसका मन वहाँ लोगों के बीच से भागकर नीरज के साथ कुछ समय बिताने को, हनीमून की योजना बनाने का कर रहा था। कल सुबह ही वो हनीमून के लिए निकल जाएगी मनाली। बहुत ही सुंदर जगह है। मनाली की टिकट और 5 दिन का रुकने के लिए वहाँ होटल और सारी व्यवस्था भी उसकी सहेलियों ने उसे उपहार स्वरूप दे दी थी, जिसका ज़िक्र उसने नीरज से पहले नहीं किया था। वो उसे सुहाग रात में सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो समय भी आया जब रीमा नीरज के छोटे से कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सुहागरात की सेज, फूलों से सजा बिस्तर कुछ भी तो नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। एक छोटे से बिस्तर पर पुरानी चादर बिछी हुई थी जो कई दिनों से झाड़ी भी नहीं गई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। कमरे की साफ-सफाई कई दिनों से नहीं हुई थी। एक तरफ सामान का ढेर रखा हुआ था और एक कुर्सी पर कपड़ों का ढेर, टेबल पर जूठे चाय के कप और किताबें बिखरी हुई थी। कमरे के एक कोने में ही पुराना स्कूटर रखा हुआ था। हे भगवान! ये कमरा है या स्टोर रूम? ऊपर मकड़ी के जाले देख उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि एक जाल से निकलकर वो दूसरे जाल में फँस गई है। पिता की मृत्यु के बाद वह घर परिवार को सँभालने के लिए 12वीं पास करते ही उसने नौकरी शुरू कर दी थी। उसने अपनी चुनरी बालों में लगे पिन से सावधानी से निकाली और उसे एक तरफ रख दिया और
जुट गई कमरे की साफ-सफाई करने में। सबसे पहले बिस्तर झाड़ दिया, बेहतरीन कपड़े सभी सामानों को सलीके से रखा। उस कमरे के पीछे बने स्टोर रूम के एक कोने में ही उसे झाड़ू और झोलनझाड़ मिल गया था। उसे मकड़ी के जाल हटाए और झाड़ू लगाया। काफ़ी समय बाद नीरज ने उस स्टोर रूम कमरे में प्रवेश किया। तब तक कमरे की साफ-सफाई कर चुकी थी नीमा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई नीमा जी? माफ़ कीजिएगा, घर में आए रिश्तेदारों के रुकने के लिए अपना कमरा दे दिया और कुछ समझ नहीं आया तो आपको इसी कमरे में ले आया। बस एक रात की बात है, फिर यह घर तो आपका ही है। नीमा ने वो लाल लिफ़ाफ़ा नीरज को पकड़ाया। यह छोटा-सा उपहार मेरी सहेलियों ने आपको दिया है। क्या है इसमें? आप खुद खोल कर देख लीजिए। अरे ये तो ट्रेन की टिकटें हैं, मेरे और आपके नाम की। हाँ, हनीमून की। क्या? क्या बात कर रही हो नीमा जी आप? आपने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? वैसे भी मुझे कल से ही ऑफ़िस जॉइन करना है। इस बीच शादी की तैयारियाँ और रिश्तेदारों के आवभगत में ही कई दिनों से छुट्टी पर हूँ। हम चले जाएँगे तो घर पर माँ का ध्यान कौन रखेगा? अभी तो इतने लोग हैं और आपकी बहनें भी तो हैं, वो कल ही चली जाएँगी। रिश्तेदार भी कल-परसों तक चले जाएँगे, फिर माँ अकेली हो जाएगी। इससे पहले कैसे रहती थी आपकी माँ? खींच रहा था नीमा का मन। ऐसा नहीं था कि वो सास की सेवा से डरती थी, पर उसके भी तो कुछ अरमान थे। नीरज टिकटें कूड़ेदान में फेंक रहा था और वो कोने में खड़ी देख रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब